दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एक हरफन मौला एक्टर अरशद वारसी की। सर्किट के नाम से फेमस ये अभिनेता कई सुपरहिट फिल्मों में दिखाई दिए हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और दुख भरी जिंदगी रही है। अरशद का जन्म 19 अप्रैल 1968 को मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अहमद अली खान था, जो एक म्यूजिशियन थे और गुलाम हैदर के असिस्टेंट के तौर पर काम करते थे। उनकी माँ का नाम कहीं नहीं मिलता है। इनके पिता एक सूफी संत वारिस अली शाह के अनुयायी थे, तो उन्होंने उनका नाम अरशद वारसी रख दिया था। अरशद के माँ बाप ने इन्हें बचपन से ही नासिक देवलानी के स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया था। अपने माता पिता के प्यार से दूर होने पर इनका बचपन काफी तनाव में बीता था। साल में कुल 2 बार ही इन्हें घर आने का मौका मिलता था और इसमें भी कई बार उनके पेरेंट्स को ध्यान ही नहीं रहता कि स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं और उन्हें अरशद को घर लाना है। ऐसे में इन्हें कई बार छुट्टियों के दिन भी अकेले ही स्कूल में बिताने पड़ते थे। अकेलापन उन पर इतना हावी रहता कि अक्सर वो खुद को ही चिट्ठियां लिखा करते थे और घर जाने वाले अपने दोस्तों को चिट्ठियां देकर कहते कि इन्हें मेरे लिए पोस्ट कर देना। आपको बता दें, अरशद के पिता ने पहली शादी फिल्म अभिनेत्री रजिया उर्फ रंजन सचदेवा से की थी, जिससे उनकी 3 संतानें, एक बेटा और 2 बेटियां हुई थी। बेटा अनवर हुसैन जो एक जाने माने प्लेबैक सिंगर बने और बेटी आशा सचदेव, यानी ये दोनों मशहूर कलाकार अरशद के सौतेले भाई बहन हैं। अरशद पढ़ ही रहे थे कि अचानक उनके पिता की कैंसर की वजह से मौत हो गई, तो अरशद उनके परिवार के हालात पूरी तरह से बदल गए। उनके किराएदारों ने इनकी ही प्रॉपर्टी से इन्हें निकाल दिया और इन्हें अपनी माँ को लेकर एक कमरे में घर में शिफ्ट होना पड़ा। इसी बीच इनकी माँ की तबीयत भी खराब हो गई। साथ ही पैसे की कमी इतनी ज्यादा हुई कि अरशद को 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी और छोटे मोटे काम करने पड़े। अरशद ने एक फोटो लैब में कुछ दिनों तक नौकरी की और घर घर जाकर कॉस्मेटिक आइटम्स भी बेचे, लेकिन इसके बाद भी इनकी माँ की जान नहीं बच पाई। इसके बाद इन्होंने रुख किया फिल्म इंडस्ट्री का। इसी दौरान इन्हें महेश भट्ट का साथ मिला और उनकी फिल्म काश और ठिकाना में अरशद ने असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम किया। सेट पर अक्सर उनकी मुलाकात पूजा भट्ट से होती थी, जिससे दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई और कहते हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। फिल्मी जानकार अरशद को पूजा भट्ट का पहला बॉयफ्रेंड भी बताते हैं। इसके बाद इनका डांसिंग में मन ज्यादा लगने लगा और इन्होंने अकबर सामी की डांस क्लास ज्वाइन कर ली। इसी दौरान एक फिल्म आग से खेलेंगे में बतौर बैकग्राउंड डांसर इन्हें काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे डांस में महारत हासिल करके अरशद ने इंडिया डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया, इसे जीत भी लिया। इसके बाद इन्होंने वर्ल्ड डांस कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इसमें इन्होंने 4था स्थान हासिल किया। इसके बाद जब इंडिया वापस आए तो फिल्मों में कोरियोग्राफी के ऑफर आने लगे थे। इसी दौरान इन्होंने रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म का टाइटल सॉन्ग कोरियोग्राफ किया, जिस पर श्रीदेवी और अनिल कपूर ने डांस किया। तभी इन्हें एक दिन जया बच्चन का फोन आया और उन्होंने मिलने के लिए बुलाया। ये मिलने पहुंचे तो जया जी ने इन्हें अपनी फिल्म तेरे मेरे सपने में एक्टिंग करने का ऑफर दिया। पहले अरशद को लगा कि शायद जया जी उनके साथ कोई मजाक कर रही हैं या गलत फहमी में उन्हें बुला लिया है, लेकिन जब जया जी ने उनके सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स रखे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस वक्त जया जी ने उनसे कहा था कि मैं जानती हूँ तुम अपना दर्द छुपाकर लोगों को हंसाते रहते हो, इसलिए इस फिल्म में मैं तुम्हें मौका देना चाहती हूँ। उसी दिन से अरशद के लिए जया बच्चन उनके माँ बाप से भी बड़ी हो गई और वो जया जी को भगवान की तरह पूजने लगे। इस तरह साल 1996 में अमिताभ और जया बच्चन के प्रोडक्शन ABCL से बनी फिल्म तेरे मेरे सपने से बतौर एक्टर इन्होंने अपनी पहली फिल्म में काम किया। इस फिल्म में उनके काम की काफी तारीफ हुई और उनका गाना आंख मारे उस साल का चार्ट बस्टर सॉन्ग बन गया। इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन ज्यादातर फिल्में उनमें सफल नहीं हो सकी, जिसमें बेताबी, होगी प्यार की जीत, हीरो हिंदुस्तानी, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, जाने दुश्मन आदि शामिल हैं। इसके बाद साल 2003 में आई उनकी वो फिल्म जिसका इन्हें सालों से इंतजार था और इस फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS। संजय दत्त के साथ जोड़ीदार के रूप में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और सर्किट के रोल में ये घर घर में पॉपुलर हो गए। खुद अरशद ने कहा था कि अगर इन्हें ये फिल्म नहीं मिलती तो बॉलीवुड में इनका करियर लगभग खत्म ही हो गया था। इसके बाद इन्होंने शहर नाम की फिल्म में शानदार एक्टिंग की। फिर साल 2006 में रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल में अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। इसी साल लगे रहो मुन्ना भाई भी रिलीज हुई और फिर से उनके किरदार सर्किट ने लोगों को खूब मनोरंजन किया। इसके बाद उनकी काबुल एक्सप्रेस, धमाल, संडे, गोलमाल रिटर्न और इश्किया गोलमाल 3, हलचल और जिला गाजियाबाद भी उनकी अच्छी फिल्मों में शामिल है। फिर 2013 में उनकी फिल्म आई जॉली LLB, जिसमें पहले शाहरुख खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनकी व्यस्तता के चलते ये फिल्म अरशद को मिल गई। ये फिल्म अरशद के करियर की माइलस्टोन साबित हुई और ऐसा कहा गया कि ये उनके करियर की पहली सोलो हिट फिल्म है। इसके बाद अरशद ने वेलकम टू कराची, डेढ़ इश्किया, गुड्डू रंगीला, गोलमाल अगेन, टोटल धमाल और बच्चन पांडे आदि फिल्मों में काम किया। लेकिन जब उनकी फिल्मों को सफलता नहीं मिल पा रही थी तो उन्होंने छोटे पर्दे का रुख किया था और 2003 में सहारा वन चैनल पर प्रसारित शो में करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी में करिश्मा कपूर के अपोजिट नजर आए थे। 2004 में अरशद ने स्टार गोल्ड के अवार्ड शो सबसे फेवरेट कौन को होस्ट किया था। इसके अलावा 2006 में अरशद ने बिग बॉस का सबसे पहला सीजन होस्ट किया था। अगर OTT की बात की जाए तो 2020 में इनकी वेब सीरीज असुर में इनके दमदार अभिनय की दर्शकों ने खूब तारीफ की थी। इसमें निभाए गए उनके पुलिस ऑफिसर धनंजय राजपूत के किरदार को इन्होंने इतनी सरलता से निभाया कि लोग इनकी एक्टिंग के कायल हो गए। अगर अरशद की निजी जिंदगी
जिंदगी की बात की जाए तो उन्होंने मारिया गोरेटी नाम की महिला से शादी की और आज ये दोनों एक बेटे और एक बेटी के माँ बाप हैं। इन दोनों की लव स्टोरी भी दिलचस्प रही। मारिया एक जमाने में ईटीवी की जानी मानी वीजे थी और इंग्लिश चैनलों में भी शो एंकर किया करती थी। एक बार एक कॉलेज के डांस कंपटीशन में अरशद बतौर जज मौजूद थे। उसमें मारिया पार्टिसिपेट कर रही थी। अरशद को मारिया का डांस पसंद आया और उन्होंने मारिया को अपने डांस ग्रुप का लीड डांसर बना लिया। आगे चलकर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब अरशद अपने डांस ग्रुप को लेकर एक बार दुबई गए तो मारिया भी उनके साथ थी। वहीं अरशद ने मारिया को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब दोनों की तलाक की खबरें सामने आने लगी थी। दरअसल शादी के बाद अरशद ने अपना एक प्रोडक्शन वेंचर शुरू किया था और अपने प्रोडक्शन को लेकर अरशद इतना ज्यादा सीरियस हो गए कि 9 महीने तक बीवी और बच्चों से मिले तक नहीं। इसी दौरान कई लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया कि अरशद वारसी का अफेयर चल रहा है, इसलिए ये अपने परिवार के पास नहीं जाते। अफवाहों के बारे में पता चला तो अरशद वो तुरंत अपने परिवार के पास वापस आ गए। अरशद को मिले अवार्ड की बात करें तो 2004 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS के लिए इन्हें फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। 2007 में इन्हें लगे रहो मुन्ना भाई के फिल्म फेयर की तरफ से बेस्ट परफॉर्मिंग इन कॉमिक रोल दिया गया। हम उम्मीद करते हैं अरशद और अच्छे रोल करते हमें जल्दी दिखेंगे और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।